जी हाँ, आपने थंबनेल सही पढ़ा। मित्रो ऐप एक इंडियन नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी ऐप है जिसको रीनेम देके मित्रो नाम दे दिया गया। इसी वजह से चूंकि एक ये पाकिस्तानी ऐप है और इससे डाटा चोरी हो रहा था तो गूगल ने इसको प्ले स्टोर से ही हटा दिया है। अगर आपके पास भी मित्रो ऐप है या फिर पहले थी तो हो सकता है कि आपका डाटा भी चोरी हो गया हो। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि मैं फर्स्ट वीडियो बनाने वाला और यूट्यूब पे आपको खाली सबसे पहले मेरे ही चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगी, मोटिवेटर पार्ट सोनी पे। सो वीडियो को एंड तक देखना। आप मोटिवेशनल से रिलेटेड शॉर्ट स्टोरीज देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं parth.sony75। और फर्दर आपको मैं सुनाता हूं कि पूरी कहानी की कौन सी पाकिस्तान कंपनी से ये ऐप परचेज की गई थी, क्या होस्टिंग था, क्या फंडा था, कहां से इन्होंने हैकिंग करी और बाकी सारी चीजें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दो तीन सबूत हैं जिससे ये पता पड़ता है कि मित्रो ऐप एक फेक ऐप है। सबसे पहला पॉइंट है, इसके जो डेवलपर्स हैं वो है मित्रो ऐप बेसिकली पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी क्यूबॉक्सिस से खरीदी है, वो भी मात्र $34 में, यानी कि 2600 रुपये में। सबसे बड़ा जोल यही देखने को मिलता है कि आखिर कोई कंपनी अपनी ऐप खाली 2600 रुपये में क्यों देगी। बेसिकली इसलिए देगी ताकि वो दो लोगों का डाटा चोरी कर सके और पैसे कमा सके, इसलिए वो ऐप इतने सस्ते में देगी, क्योंकि इतने सस्ते में तो ऐप पड़ ही नहीं सकती। और तो और वहाँ पे पाकिस्तानी एक कंपनी ने अपने सारे सोर्स कोड भी बेच दिए। अगर रियली में कि कोई कंपनी किसी को ऐप बेचती है तो सोर्स कोड के बेचने के बाद कम से कम वो ऐप 5 से 10 लाख रुपए की तो नीनी पड़ती ही पड़ती है। तो बेसिकली सबसे बड़ा जोल यही लगता है कि 2600 रुपये में मेन मोटो क्यूबॉक्सिस का यही था कि वो सारे यूजर्स का डाटा चोरी कर लें। जो क्यूबॉक्सिस कंपनी है उनके जो फाउंडर एंड सीईओ हैं इरफान शेख, उन्हीं का स्टेटमेंट है कि जो टिकटॉक का रेप्लिका उन्होंने बनाया था जिसका नाम था टिक टिक, तो टिक टिक कंपनी वो वहाँ पे पाकिस्तान में चलती थी और उन्हीं ऐप को वो उन्होंने इंडियंस को बेचा है, इंडिया के आईआईटी स्टूडेंट को बेचा है। तो उस आईआईटी स्टूडेंट ने क्या करा, नया डोमेन खरीदा, जो टिक टिक था उस नाम को हटा के वहाँ पे मित्रो ऐप का मित्रो रीब्रांडिंग कर दी। और तो और होस्टिंग अभी भी पाकिस्तानी डेवलपर्स कंपनी के हाथ में, क्यूबॉक्सिस के हाथ में ही है। जिसके पास होस्टिंग रहती है उसके हाथ में सारे हक रहते हैं, उन्हीं के हाथ में जो है डाटा चोरी करने की भी चीज़ें रहती हैं। तो मे बी प्रोबेबल कि यहाँ पे जिन्होंने ऐप डाउनलोड करी थी उन सब के डाटा चोरी हो गए हों। दो तीन सबूत हैं जिससे ये पता पड़ता है कि मित्रो ऐप एक फेक ऐप है। सबसे पहला पॉइंट है, इसके जो डेवलपर्स हैं वो है मित्रो.tv। अगर आप इनके डेवलपर्स पे जाके कांटेक्ट करते हो, मित्रो.tv पे क्लिक करते हो तो खाली एक ब्लैंक पेज खुलता है। दैट मीन्स टू से कि इनका जो पूरा डेवलपर वाला सेक्शन है वो टोटली फेक है, क्योंकि डेवलपर तो पाकिस्तानी ऐप क्यूबॉक्सिस हैं। दूसरा, हर एक कंपनी के नीचे, हर एक ऐप के नीचे प्राइवेसी पॉलिसीज होती है। यहाँ तक कि टिकटॉक के नीचे भी आपको कुछ प्राइवेसी पॉलिसी देखने को मिलेंगी। टिकटॉक तो साफ कहता है कि उनके पास सारे अधिकार हैं कि वो आपका डाटा चोरी भी कर सकते हैं और दूसरों को भेज भी सकते हैं, पर यहाँ पे तो प्राइवेसी पॉलिसीज की कोई ऑप्शन ही नहीं देखने को मिलते हैं, जो कि ये जताता है और बताता कि एक ये फेक ऐप है। और तो और इनकी कोई वेबसाइट भी नहीं है मित्रों की। तो ये तीनों ऑप्शंस जो है या तीनों सबूत बोलते हैं कि जो मित्रो ऐप है वो टोटली फेक ऐप है। अब जानते हैं कि आखिर मित्रो.tv आपके कौन कौन से डाटा हैक कर सकती है। एक छोटा सा पार्ट में बता देता हूँ जिनको नहीं पता है कि मित्रो ऐप है क्या। बेसिकली एक ये वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ऐप है, जस्ट लाइक टिकटॉक, जिस पे आप 60 सेकेंड या फिर 30 सेकेंड के वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि आखिर कौन कौन से डाटा आपके मित्रो ऐप से चोरी हो सकते हैं। जो भी ऐप रहती हैं इस तरीके की वो आपसे बहुत सारी चीज़ें अलाउ करने को मांगती हैं, जैसे कि अलाउ कैमरा, अलाउ माइक्रोफोन, अलाउ स्पीकर, अलाउ टू डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो मेनली आपके जो फोटोज़ एंड वीडियोज़ रहते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये जो सबसे वाइटल इंफॉर्मेशन है, फोटोज़ एंड वीडियोज़, ये सेक्शन आपको ज़रूर अलाउ करना पड़ता है ऐसी ऐप्स में। तो मित्रों में भी जो आपके फोटोज़ और वीडियोज़ हैं वो सारी चीज़ें मित्रों आपको क्लियरली दिखती हैं। तो जिन्होंने भी ऐप को डाउनलोड करा था उन 50 लाख लोगों ने, तो उन सारा डाटा क्यूबॉक्सिस के पास ऑलरेडी है, क्योंकि जो होस्टिंग है वो अभी भी क्यूबॉक्सिस के पास है। मैंने कहा था जिसके पास होस्टिंग उसके पास सारे अधिकार, और वो चाहे तो डाटा ले भी सकता है, डाटा चोरी भी
चोरी भी कर सकता है और तो और किसी डार्क वेब को भी बेच सकता है। तो यहाँ पे खतरे वाली बात ये है कि जो फोटोज़ एंड वीडियोज़ हैं आपके, जो 50 लाख लोगों हैं उन सब की फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरे में हैं। और ये बेसिकली क्यू बॉक्सेस पर डिपेंड करता है कि अब वो इन सारी चीज़ों का करेगा क्या। अगर बात करें थोड़ी और डिटेल के बारे में क्यू बॉक्सेस कंपनी के बारे में, तो क्यू बॉक्सेस कंपनी बेसिकली हर एक कंपनी का या फिर हर एक फेमस ऐप का रेप्लिका बनाती है। जैसे कि टिकटॉक का उन्होंने टिक बनाया था जो कि रीब्रांडिंग करके मित्रों हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें साफ साफ लिखा है मेड इन इंडिया, जो कि बेवकूफ़ बनाने की स्कीम है। और भी उन्होंने बनाया है, जैसे कि जोमेटो का रेप्लिका बनाया था उन्होंने सिंगल टाइप रेस्टोरेंट की ऐप नाम से, और तो और उन्होंने इंस्टाग्राम का कुछ इंफ्राग्राम या फिर इसी टाइप का उन्होंने कंपनी का रेप्लिका बनाया था। तो जो क्यू बॉक्सेस है वो हर एक फेमस कंपनी का यहाँ पे डुप्लीकेट ऐप बनाती है या फिर हम कहें रेप्लिका ऐप बनाती है। और इसी का जो फ़ायदा है पाकिस्तानी ऐप्स ने उठाया, क्यू बॉक्सेस ने। तो यहाँ पे सबसे बड़ा झोल जो है इन्होंने मित्रों ने ही करा है। गाइस होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, और जिनके पास भी ये ऐप है वो फटाफट से इसको अनइंस्टॉल कर दो। और तो और ये जो मित्रों जैसी ऐप है या फिर टिकटॉक जैसी ऐप है, मैं आपको इसका एक और तरीका बताता हूँ। अगर आप इनको अनइंस्टॉल कर देते हो तो इसमें जो एक नाम सेव रहता है वो आपके फाइल फोल्डर में सेव होता है ऑलरेडी। अगर आप टिकटॉक भी डाउनलोड करते हो तो आपके फाइल्स में जाओगे, डाउनलोड्स में जाओगे, तो भी आप में ये फाइल और डाउनलोड्स में आपकी ऐप रहेंगी। तो अगर आपने मान लो मित्रों को अनइंस्टॉल कर दी, तो एक बार आप फाइल्स में जाके, डाउनलोड्स में जाके ज़रूर चेक करना कि वो ऐप है या फिर नहीं है। तो अगर ऐप है वो फाइल्स में अभी भी, तो उसको डबल से अनइंस्टॉल करना, तभी जाके आप सेफ हो पाओगे। नहीं तो अगर आप मान लो ऐप को डायरेक्टली अनइंस्टॉल कर देते हो फोल्डर से, तो हो सकता है कि वो फाइल फोल्डर से अनइंस्टॉल ना हो और आपका डाटा तो भी चोरी होता रहे। तो आप चेक कर लेना, अगर आपने वहाँ से अनइंस्टॉल करा है तो फाइल में जाके, डाउनलोड में जाके वहाँ पे भी चेक कर लेना कि ऐप है या फिर नहीं। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द वाइटल इंफॉर्मेशन ऑफ द मित्रों ऐप, कि अगर कितना बड़ा झोलमाल करा है यहाँ पे क्यू बॉक्सेस ने और मित्रों ऐप ने। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो, ताकि उनको भी पता पड़े कि आखिर कितना बड़ा धोखा हुआ है 50 लाख लोगों के साथ, कि कितनी बड़ी वाइटल इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर कर दी। सो गाइज फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।